ओके सर, मैंने गूगल शीट पे एक ये शीट बनाई है जो कि टास्क ऐड करती है। ये तो हो गई मेरी शीट जो कि चेकलिस्ट की है, जिसके अंदर सारा डेटा है। यहीं से गूगल स्टूडियो के लिए जो डेटा जा रहा है वो यहीं से जा रहा है। और बाकी इसके अंदर, जैसा कि मोहन जी ने कहा था कि इसके अंदर कस्टमर की क्वेरी भी ऐड करनी है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे वो शीटें बनाई हैं जो कि टास्क और कस्टमर की क्वेरी को, जैसे कोई कस्टमर हमारे पास आता है तो उसकी कोई भी, मैं जो भी मोहन जी ने बताया था उसके लिए मैंने बनाया था ये। तो दिखा देता हूँ ये टास्क और कस्टमर की क्वेरी को कैसे अलग करता है। तो इसके अंदर पहले फर्स्ट वाले में चलेंगे। ये यहाँ पे मैंने एक फॉर्म बनाया हुआ है। इसके अंदर कस्टमर की जो भी इंक्वायरी होती है, जैसे कोई कस्टमर आता है हमारे पास तो उसको कोई चीज़ पसंद आती है, तो फिर या फिर उसके पास प्राइस नहीं होता या कुछ भी नहीं होता, तो इसलिए उसको रजिस्ट्रेशन करते हैं। जैसे पीआई फॉर्म हमारे यहाँ पे बनता है, तो उसकी एंट्री के लिए यहाँ पर है। तो ये मैंने फॉर्म बनाया है जिसके अंदर हम, ये फॉर्म का दो यूज़ है। पहले इसके फॉर्म पे दिखा देता हूँ आपको। तो सबसे पहले क्या है इसके अंदर कि ये फॉर्म बनाया मैंने। तो इसके अंदर इस फॉर्म में हम कस्टमर के, जैसे आप बताए थे इस टास्क के ऊपर, तो हम इसके अंदर नेम भी डाल सकते हैं किसी कस्टमर का, या तो जैसे कोई टास्क ऐड करना हो तो वो भी कर सकते हैं, जैसे बैलेंस शीट बनाना या पीआई मेकिंग का, या और भी टास्क होते हैं, सीएक्स फॉलोअप या कोई भी टास्क का है, तो यहाँ पे हम टास्क भी ऐड कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी ये है कि वो डेली का टास्क है या वीकली का टैक्स है, या वीकली का टास्क है या मंथली टास्क है, या फिर वो एक बार करने वाला टास्क है, या फिर कोई टास्क नहीं है। तो अगर हम टास्क रखते हैं तो फिर उसका कोई फ़ोन नंबर तो होता नहीं है, तो फिर यहाँ पे हम एज एग्जाम्पल एक कस्टमर आया हूँ पास, तो उसको कोई चीज़ पसंद आती है, तो उसने कल परसों का टाइम दिया हमें, तो उसका नाम ऐसा रख दिया मैंने, अ, अमित कुमार करके। ठीक है, तो नेक्स्ट अब चलते हैं। तो ये कोई टास्क तो है नहीं जो डेली करना है या वीकली करना है या मंथली करना है या एक बार करना है बस, तो ये कोई टास्क तो है नहीं, तो इसको हम नो कर देंगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फ़ोन नंबर पे। तो इसने अपना कोई फ़ोन नंबर दिया होगा, जैसे नहीं, ऐसे करके इसका फ़ोन नंबर डाल दिया हमने। अब इसको कोई रिक्वायरमेंट थी, जैसे चेयर की थी, टेबल की थी, या फिर अलमीरा की थी, तो वो डाल देंगे यहाँ पे। और यहाँ कोई भी, जैसे तो यहाँ पर जो भी अगर हम डालेंगे, जितने भी इसके आइटम्स हैं, तो उसमें बीच में कोमा लगाएंगे। कोमा इसलिए क्योंकि ये आगे स्प्रेड फार्मूले से इसको अलग करेगा। तो यहाँ पे और इसको चाहिए 3 अलमीरा, अलमीरा डाल दिया, या फिर और चेयर टेबल डाल दी। इसको इन 3 चीज़ की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इंक्वायरी में ये है कि अगर कुछ अलग से इसकी कोई डिमांड है, या प्राइस में, या फिर इसको कैसी भी कलर में चाहिए वो डाल देंगे। जैसे
वाइट कलर में चाहिए। वाइट कलर में अलमीरा चाहिए इसे। चाहिए और बाकी फिर प्राइस अगर इसकी कोई डिमांड है कि हाँ भाई इसके अंदर होना चाहिए, जैसे 20,000, अंडर 20,000, ठीक है ये चीज़ मतलब 20,000 के अंदर इसको चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं ये डेट पे। डेट पे अगर इसने कह दिया हमें कि मैं परसों आपको कॉल करके बताता हूँ, या फिर हमें इसको कोई भी कॉल करनी होगी तो वो चीज़ हम डाल देंगे। या ये कोई डेट दे के जाता है हमें कि हाँ मैं कल आऊँगा या परसों मेरे को बताना, या इसकी कोई भी डेट है तो हम डाल देंगे। तो मैं अगले दिन की डेट डाल देता हूँ यहाँ पे। तो ये 22 तारीख का जो कि इसकी डेट है वो मैंने फिल कर दी है। अब एक और फॉर्म बनाते हैं, इसका नाम अब्दुल रहमान डाल दिया है। नेक्स्ट ये भी कोई टास्क नहीं है तो हम डालेंगे, इसका फ़ोन नंबर डाल देंगे। इसको रिक्वायरमेंट डाल देंगे इसकी जो भी होगी, जैसे 3 चेयर की या फिर 5 चेयर की। नेक्स्ट, ठीक है। इसकी भी कोई इंक्वायरी होगी तो वो डाल देंगे, जैसे इसको MS स्टील में चाहिए, वो डाल देंगे। तो वो डाल देंगे जो भी चाहिए, या फिर इसको प्राइस 30,000 के अंडर चाहिए, वो डाल देंगे। पहले वाले की मैंने 22 दी थी, इसको मैं 23 दे देता हूँ, ठीक है। तो सबमिट कर दिया। अब ये डेटा जो है वो हमारा इस फॉर्म पे आ जाएगा। ठीक है, इस फॉर्म पे ही डेटा आ रहा है। अब इसका जो फिल्टर हो रहा है, जो भी इसको इस डेटा की शॉर्टिंग हो रही है। अब यहाँ पे शॉर्टिंग इस चीज़ से हो रही है कि यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है कि ये एक कस्टमर की इंक्वायरी है या फिर एक टास्क है, क्योंकि मैंने टास्क का भी दे रखा है इसी के अंदर। इसी फॉर्म में टास्क भी बनेगा और इसी फॉर्म में किसी कस्टमर की क्वेरी भी होंगी। तो अब ये डेटा की शॉर्टिंग हो रही है और वो हो रही है यहाँ पे। अब इसके अंदर मैंने कैसे किया है कि उस डेटा को वहाँ से फॉर्म से यहाँ पे उठा के इधर ला रहा हूँ। यहाँ पे ये इस डेटा की सॉर्टिंग कर रहा है कि ये टास्क है या फिर एक कस्टमर की क्वेरी है। और ये कैसे कर रहा है, इसमें मैंने कंडीशन डाल रखी है। ये इसमें मैंने ये कंडीशन डाल रखी है कि अगर अगर इसको कोई नाम मिलता है, जैसे हमारा कोई नाम होता है, अ, ये एक नाम है जिसके अंदर सरनेम भी आ जाता है और इसका नेम भी आ जाता है। पर टास्क के केस में ऐसा नहीं है। टास्क कम से कम हम्म, कोई टास्क हमारा इतना होता है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 मतलब कि 20 से ऊपर जो लाइन, मतलब 20 से ऊपर अल्फ़ाबेट है। पर इतना बड़ा कोई किसी का नाम तो होता नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 के नीचे रहता है या 15 के नीचे रहता है अल्फ़ाबेट इसके अंदर है। तो
जो टास्क होते हैं वो ज़्यादा अल्फ़ाबेट के होते हैं। तो ये क्या कर रहा है कि अल्फ़ाबेट गिन रहा है कि कितने अल्फ़ाबेट हैं इसके अंदर। ये पहले इसकी कंडीशन ये है कि इसने एंड का लगाया है, इसको 2 कंडीशन ट्रू चाहिए और 2 में से जो एक एक कंडीशन है वो ये कह रही है। मैं आपको इस पे ले जाता हूँ, ये है इस फॉर्मूले का। इफ लगाया है मैंने सबसे पहले, उसके बाद में फिर एंड का। इसको 2 कंडीशन मांग रहा है जो कि दोनों ट्रू होनी चाहिए। पहला ये मांग रहा है कि अगर कोई भी जैसे कोई टास्क हुआ, इसका हम ले लेते हैं पीआई मेकिंग का। पीआई मेकिंग है ना, और यहाँ पे किसका नाम लेते हैं, मैं अपना करता हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने अपना नाम लिख दिया है। तो ये हमारा टास्क है, मगर ये और ये मेरा नेम है ना, मेरा हो या किसी का भी हो। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये स्टार्टिंग के सबसे पहले स्टार्टिंग को पूरे पूरे वर्ड को उठाएगा, और ये स्पेस जहाँ पर भी दिखेगा से स्टार्टिंग का लेफ्ट का वाला उठा लेगा। ये लेफ्ट के कम से कम 3 से नीचे होने चाहिए। लेस देन दिखाया इसके अंदर, ये 3 से नीचे होने चाहिए तो ये ट्रू दिखा देगा। और अगर इसको तो ट्रू दिखा देगा। और अगर इसको जैसे नाम में लेके चलते हैं, तो नाम में क्या है कि किसी का भी ऐसा तो है नहीं कि 2 से नीचे ही होता है। बहुत कम केसेस में होते हैं, जैसे ओम कपूर डाल दिया, जैसे इस तरह के नाम बहुत कम ही होते हैं। ज़्यादातर थोड़े इसी तरह के होते हैं, पवन सागर करके। इस तरह के नाम बहुत कम होते हैं। पर हमारे जैसे पीआई मेकिंग हो गया, सीएक्स करके हो गया, बाकी इसके बाद में कोई भी टास्क डाल दिया, कोई जैसे ये डाल दिया, यहाँ से उठा के कोई देख लिया कोई टास्क, जैसे ये पीडीआई इनवर्ड स्टॉक ऐसे करके। तो ये क्या कर रहा है, ये स्टार्टिंग के उठा रहा है। पहले पहले वाला एक जो कंडीशन है ये वाली, ये स्टार्टिंग के उठा रहा है और कम से कम 2 3 से नीचे होने चाहिए। ठीक है, तब जाके ट्रू कहेगा, नहीं तो फॉल दिखा देगा उसको। तो इसके केस तो हम अपने नाम के केस में चलते हैं, जो कि हमने फिल किया है यहाँ पे, फॉर्म पे फिल किया है। अच्छा, यहाँ पे इस पे चलते हैं, ये जो 2 हमने फिल किए हैं यहाँ पे फॉर्म। तो ये पहला फॉर्मूला ये तो यहाँ पे फॉल कर देगा, क्योंकि यहाँ पे इसको कोई मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे सारे के सारे अमित, मतलब कि स्पेस से इस साइड वाले 1 2 3 4 4 आ रहे हैं, तो यहाँ पे फॉल हो जाएगा, इधर भी फॉल हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ तो फॉल दिखा देगा। अब नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे, लैंड टैक्स। ये वाला जो ये जो 2 फॉर्मूले हैं, ये दूसरा वाला फॉर्मूला, इनको स्पेस हटा करके, इसका स्पेस हटा करके जितने भी इसके अंदर अल्फ़ाबेट आते हैं, 9 अल्फ़ाबेट आ रहे हैं। तो वो चीज़ इसमें ये कर रहा है कि स्पेस हटा के जितने भी अल्फ़ाबेट आ रहे हैं वो कम से कम 12 से ऊपर होने चाहिए। तो ये किसी नेम के केस में होता नहीं, ये टास्क के केस में होता है, जो कि इस तरह का कोई टास्क हो हमारे पास। इस तरह का कोई टास्क ले लिया, तो इसके अंदर स्पेस हटा देगा ये, तो फिर ये कितना बन रहा है, 17 बन रहा है। तो फिर ये मतलब ये एक तरह का टास्क है, तो किसी का नेम तो है नहीं है। तो फिर ये नेम और टास्क को दोनों को अलग कर रहा है यहाँ पे। तो अब इसके अंदर तो ये तो नेम आ रहे हैं, कोई टास्क है नहीं, तो इसमें फॉल दिखा देगा ये।
ये दोनों जो कंडीशन है ये हमारी फॉल दिखाएंगे। और इसमें क्या किया है कि जब मैं ये फार्मूला बना रहा था तब क्या हुआ कि स्टार्टिंग में मैंने कुछ और सोचा था, पर बाद में क्या है कि कंडीशन बदलनी पड़ी, क्योंकि मेरे पास क्या था कि इसके अंदर लॉजिक का थोड़ा बन नहीं पाया मेरे से, क्योंकि इसके अंदर लॉजिक ये था कि कोई कोई ऐसे बहुत से टास्क आगे आएंगे, आगे बहुत से नाम आएंगे जो कि थोड़े बड़े भी होंगे छोटे भी होंगे। तो इसीलिए मैंने क्या किया कि इसको थोड़ा कंप्लीट हो सके ये, जो कि पूरा एग्जैक्ट मैच कर सके, कि एग्जैक्ट टास्क और नाम को अलग निकाल सके। तो इसलिए फिर मैंने ये वाली कंडीशन रखी है। ये वाली क्या है कि जैसे अगर हम नो डालते हैं, नो डालते हैं, डब्लू डालते हैं, ये वीकली का हो गया, ये मंथली का हो गया, और ये डे का हो गया। तो ये टास्क के पार्ट हैं, जो कि टास्क की फ्रिक्वेंसी है। अगर कोई टास्क है तो उसके अंदर ये फ्रिक्वेंसी डालनी पड़ेगी, ये और एक ये। सिर्फ कस्टमर इंक्वायरी के फॉर्म जो भरे जाएंगे सिर्फ उसके लिए सिर्फ नो डाला जाएगा। बाकी अगर कोई टास्क होगा तो उसके अंदर ये तीनों चीज़ डाली जाएंगी, तभी ये ट्रू दिखाएगा टास्क को, नहीं तो फॉल कर देगा। तो ये फॉर्मूला क्या कर रहा है कि दोनों को बांट रहा है। अब इसके अंदर क्या था, जैसे ये हो गया, ये किसी कस्टमर का नाम है, इसको ले लेते कस्टमर का नाम है, और इसकी फ्रीक्वेंसी नो रखी गई है, तो ये इसलिए ये इंक्वायरी दिखा देगा। और ये एक टास्क है CX विजिट, इसके अंदर आगे के दोनों चीज़ मिल रहे हैं, ये दो हैं। तो फिर ये लेस देन, जहाँ पे मैंने कहा है कि स्टार्टिंग के स्पेस से स्टार्टिंग के 3 से नीचे अल्फ़ाबेट होंगे तो उसको ट्रू दिखा देगा। तो इसलिए, और सेकंड ये कंडीशन की 1 है, तो ये भी हमारा टास्क का है, तो इसलिए इसने टास्क दिखा दिए। अब इसके अंदर क्या है कि कस्टमर का नाम है ये, तो इसके अंदर वो कंडीशन मैचिंग कर रही है। पहले ये कि स्टार्टिंग के कोई स्पेस से इस साइड वाले दो नहीं है, ये 4 हैं, सॉरी ये 5 अल्फ़ाबेट हैं। और सेकंड ये कि नो आ रहा है, नो सिर्फ मैंने कस्टमर के लिए रखा है, क्योंकि कस्टमर के फॉर्म, कस्टमर का फीडबैक के लिए या फिर कस्टमर इंक्वायरी के लिए फॉर्म भरा जाएगा, उसके लिए सिर्फ स्पेशली नो रखा गया है, तो इसलिए इंक्वायरी दिखा रहा है। नेक्स्ट ये मैंने थोड़ा बना दिया था, ये टुडे के हिसाब से कर रहा है कि अगर ये वैल्यू, मतलब ये वाली वैल्यू मैच कर रही हो, आज अगर कोई फॉर्म भरा हुआ है तो वो यहाँ पर आ जाएगा, ये वाली वैल्यू। और सेकंड अगर ट्रू होगा तो ये दिखा देगा। इसके अंदर क्या चीज़ है कि जैसे आज कोई डेट है, आज आज 21 तारीख है, ठीक है। तो अगर कोई 21 तारीख है, तो अगर कोई 22 तारीख का फॉर्म होगा तो इसके अंदर ये सेंड दिखा देगा। अगर सपोज़ कि आपने कि कोई आज फॉर्म भरा हुआ है, 21 तारीख का फॉर्म भरा हुआ है, और 23 तारीख को है, 23 तारीख को उसकी इंक्वायरी की डेट है या कॉलिंग की डेट है, तो वो क्या करेगा कि कल दिखाएगा, 22 तारीख को दिखाएगा। एक दिन पहले का दिया हुआ है, एक दिन पहले का, क्योंकि डेट का फॉर्मूला ऑटोमेटिक अपडेट होता रहता है, वो डेट उठाता है। तो इसके अंदर मैंने क्या कर रखा है, ये वाला, तो ये टुडे +1, तो ये एक दिन पहले की उठाएगा। तभी जैसे आज फॉर्म भरा है और कल इसकी इंक्वायरी की डेट है, तो ये फिर सेंड दिखाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं इस पे मैंने क्या करा हुआ है कि ये भी सेम इसी की तरह है, बस थोड़े बहुत चेंजेस के अंदर बहुत से फॉर्मूले लगाए हैं। कुछ ऐसे हैं कि थोड़े काम के हैं, कुछ ऐसे वेस्ट फॉर्मूले जिनको मेरे को हटाना है। पर
अभी थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि जैसे जैसे इसके अंदर टास्क ऐड होते रहेंगे, कस्टमर ऐड होते रहेंगे, जैसे जैसे शीट काम करने चलेगी उस तरह मैं इसको थोड़ा और अपडेट कर दूंगा। नेक्स्ट आ जाते हैं इस पे। तो ये दोनों क्या कह रहे हैं बताता हूँ। ठीक है, तो मैं बता तो जैसे हमने ये दो फॉर्म भरे हुए थे, एक था अमित का जो कि अभी भरा हुआ है, इसकी टाइमिंग भी आ रही है। तो इसके अंदर क्या कर रहा है कि पहले तो इसने बांट लिया है कि हाँ ये किसी इंक्वायरी है, किसी कस्टमर की, ये टास्क नहीं है, तो यहाँ पे इसने इंक्वायरी दिखा दी है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे। तो इसके हमने क्या डेट दी थी, इसकी 22 तारीख दी थी, आज है 21 तारीख, इसकी हमने 22 तारीख दी थी। तो यहाँ पर अर्चिव अर्चिव जो आपने एक बार शीट भेजी थी मेरे को कि जिसके अंदर कहीं पर भी अर्चिव आर्काइव आ जाता है तो फिर उसको किसी दूसरी शीट पर उठा के फेंक देता है। तो मैंने भी इसमें इसी शीट में फॉर्मूला लगाया था और ये शीट में स्क्रिप्ट ऐड की थी, पर वो स्क्रिप्ट सही से काम नहीं की क्योंकि इसने क्या किया कि ये पूरा का पूरा सेल ही उठा के इधर से उधर रिप्लेस कर देता है, पूरा सेल रिमूव कर देता है। तो अगर वहाँ पे फॉर्मूला लगा हो या कुछ भी हो तो पूरी सेल रिमूव कर रहा था, तो इस वजह से मेरे को हटाना पड़ा और इसको मैं चेंज कर दूंगा। तो ये आर्कीव का मतलब ये है कि अगर इंक्वायरी और ये आर्कीव ये दोनों मैच कर जाते हैं, मतलब ये फॉर्मूला दिया हुआ है, इसके अंदर कंडीशन दे रखी है कि ये इस डेट को इसको उठाएगा स्टार्टिंग से। ये फॉर्मूला ये काम कर रहा है कि डेट वैल्यू टुडे जो कि आज की +1, ये कल की डेट है 22 तारीख। अगर 22 तारीख मतलब कि ये आज की डेट अगर इसकी मीटिंग के डेट से मैच कर जाती है तो ये क्या करेगा, और दूसरा ये कि ये इंक्वायरी जो कि एक कस्टमर की इंक्वायरी है वो मैच कर जाएगा यहाँ से यहाँ से, तो वो उसको ट्रू दिखा देगा और ट्रू में आर्काइव दिखा देगा। तो इसके अंदर ये था कि डेट रोज रोज अपडेट होती रहती है। तो यहाँ पर ये डेट अपडेटेड है, तो फिर आज जैसे फॉर्म भरा हुआ है जो कि इसकी और इसकी इंक्वायरी कल है और ये मैच कर रही है, तो ये इसको आर्काइव दिखा देगा। और दूसरा ये कि इसका जो ये वाली है जो कि इसमें शॉर्टिंग कर रही है कि टास्क है या नेम है, वो चीज़ अगर इससे मैच कर जाएगी तो ट्रू दिखा देगा, आर्काइव दिखा देगा। और अगर मैच इसमें दोनों में से कोई सी भी नहीं करती है तो उसको नॉट दिखा देगा। और सेकंड ये, अब इसके अंदर क्या कर रखा है कि मतलब ये जो फॉर्म फिल की डेट थी वो और नेक्स्ट ये अगर फॉर्म फिल की डेट जिस डेट को फॉर्म फिल किया गया है उसकी डेट आज से मैच कर जाती है तो सेकंड आ जाता है ये इंक्वायरी और आर्काइव, ये दोनों अगर ये वाला वर्ड बन जाता है
तो ट्रू में आर्काइव दिखा देगा। इसके अंदर ये है कि अगर जैसे कोई फॉर्म स्किप हो जाता है, अगर ये डेट 20 की है और नेक्स्ट जो डेट है वो 21 की है, तो इसको फॉल दिखा देगा क्योंकि ये निकल चुकी है। इसके अंदर जो फ्रेश डेटा ही दिखाएगा, बाकी वो जो एक दिन का पहले निकला हुआ डेटा होगा वो नहीं दिखाएगा। तो ये जो आर्काइव दिखा रहा है, अब इसको क्या है कि यहाँ पे ये सारा फ्रेश डेटा है आज का। इसमें जो जो भी यहाँ से लिया गया है आर्काइव से, इसमें जो जो भी आज की डेट है, मतलब जिनके फॉर्म कल फिल किए गए थे और उनकी कॉलिंग, जिन जिनके फॉर्म भी फिल किए हुए हैं यहाँ पर आज, उसकी कॉलिंग की डेट कल की है या मीटिंग की डेट कल की है, उन्हें ये आर्काइव दिखा रहा है। मतलब इसको वो टास्क वाली शीट में भेज देगा। यहाँ पे जो 21 तारीख के फॉर्म भरे हुए थे वो सारा फ्रेश डेटा आ गया यहाँ पे। जिनकी इंक्वायरी है 22 तारीख को रिमेंबर दिलाने एक दिन पहले रिमेंबर करा देगी कि हाँ इनकी इंक्वायरी करनी है कल या इनको कॉलिंग करनी है। अगर 19 तारीख को कोई फॉर्म भरा गया है और उसकी डेट 22 तारीख आ रही है, तो यहाँ पे 22 तारीख का 21 तारीख को इसका डेटा आ जाएगा। पहले एक दिन पहले जिस दिन इसको कॉलिंग की गई जाएगी या फिर मीटिंग की डेट होगी या फिर कॉलिंग की डेट होगी, तो उससे एक दिन पहले ही ये व्हाट्सएप पे या फिर हमारे फ्लैश डेटा में आ जाएगा रिमेंबर के लिए कि हाँ इसको कल कॉलिंग करनी है। इसका स्टेटस जो है वो आर्काइव आ रहा है। अब नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे मेन डेटा पड़ा हुआ है जो कि फॉर्म से लिया गया है। इसके अंदर एक्सेल का काम कर रहा है एरे के साथ कि वहाँ पे जो भी है एक्सेल को भी ये काम कर रहा है कि इसके अंदर जो भी नाम आ रहा है फॉर्म के अंदर, यहाँ पे ये रेंज यहाँ की उठा रहा है जो कि इधर ये आज के हैं जो कि फ्रेश डेटा है ये, तो ये यहाँ से रेंज उठा रहा है। वहाँ के नाम ये यहाँ पे सर्च कर रहा है, इसका टास्क नेम भी सर्च कर रहा है। और इसको रिजल्ट कहाँ का चाहिए, इसको चाहिए यहाँ का, इसको रिजल्ट यहाँ का चाहिए कि हाँ ये वाले हैं इनको हमें कॉलिंग करनी है अगले दिन। तो उसी तरह ये यहाँ पर आ रहा है। अगर जो भी फॉल्स आ रहे हैं तो फिर उनको मैं स्पेस कर दे रहा हूँ, जो भी फॉल्स होंगे वो स्पेस हो जाएंगे, सिर्फ आर्काइव वाले ही रहेंगे। जैसे इसका है किस तारीख को, मतलब आज फॉर्म भरा गया था और कल इसकी इंक्वायरी की डेट है, तो ये रिमेंबर के लिए टास्क डैशबोर्ड पे ही भेज देगा इसको कि हाँ इसको कल कॉल करना है। तो ये चीज़ इन अभी 4 है जिनका अपडेट आ गया यहाँ पे। पहला हमने इसका भरा था, आज अभी जो भरा हुआ है अमित कुमार का भी जो भरा था, तो उसकी हमने 22 तारीख डाली थी, तो यहाँ पे इसको आर्काइव दिखा दिया है। बट जो इसको सेकंड वाले जो अब्दुल करके अब्दुल रहमान भरा था, उसकी हमने 23 तारीख की डेट डाली थी, तो अभी 23 तारीख, मतलब अभी 23 तारीख आई नहीं है। कल इसको आर्काइव दिखा देगा, कल 22 तारीख है तो कल इसको आर्काइव दिखा देगा। तो इसका आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट ये डेटा फेंक रहा है यहाँ पे, यहाँ पे नाम उठा रहा है
यहाँ पे मैंने क्वेरी का दोबारा यूज़ किया है। के अंदर जो भी डेटा है यहाँ पे और जो भी आर्काइव दिखा रहा है उनको उठा के यहाँ पे रख रहा है। ये जो भी यहाँ पे आर्काइव दिखा रहा है उन सबको यहाँ पे उठा के रख रहा है। ये हमारे पास ये 4 हैं जिनको आज की डेट मिली हुई है। ये 4 जो आ गए, ठीक है। इनके फ़ोन नंबर, फ्रिक्वेंसी और इनको रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है, या फिर कॉलिंग की डेट, मीटिंग की डेट वो भी आ रही है। और इनको मतलब किस कलर में चाहिए या फिर कितने प्राइस में चाहिए वो सब आ रहा है इसके अंदर। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे डेटा की शॉर्टिंग हो रही है क्योंकि क्वेरी में क्या है कि शॉर्टिंग नहीं कर पाते। जैसे मेरे को इसको अलग अलग बांटना था, इसके अंदर कॉमा आ रहा है, इसके अंदर अंडर 20,000 अलग है और वुडन अलग है, और यहाँ पर चेयर इन वुड अलग है और टेबल कलर इन वाइट वो दोनों अलग है। तो और यहाँ पर भी रिक्वायरमेंट में 3 टेबल और 1 चेयर ये दोनों अलग अलग है, ये एक सेंटेंस नहीं है। तो यहाँ पे ये इनको अलग कर रहा है। इनके फ़ोन नंबर वहीं से लेके आ रहा है। यहाँ पे मैंने स्प्लिट का फॉर्मूला लगाया है जिसके अंदर ये 3 टेबल और चेयर दोनों को अलग कर रहा है। जैसे यहाँ पे ये हमने एक साथ इनको लिखा था तो यहाँ पे ये अलग कर रहा है इन्हें। नेक्स्ट यहाँ पे डेट आ रही है, डेट वहीं से उठा रहा है। और यहाँ पे इनकी जो भी इंक्वायरी थी, इनको चेयर इन वुड, वुड में चेयर चाहिए और टेबल यहाँ पे ये अलग अलग कर रहा है इनको कॉमा के साथ, अलग अलग स्प्लिट फार्मूला के साथ। ठीक है, तो नेक्स्ट अब जाते हैं यहाँ पे टुडे टास्क में। यहाँ पे आज की जो डेट है उससे 2 दिन पहले का और आज की डेट से 2 दिन बाद का डेटा यहाँ पे ला के रखेगा। जैसे आज किस तारीख है तो ये 19 तक का यहाँ पे मिल जाएगा डेटा। 19 और 24 तक का जो भी, 23 तक का जो भी डेटा आएगा, 19 से 23 तक का जो भी डेटा आएगा वो यहाँ पे ला के रख देगा, ताकि अगर जैसे कोई पास्ट का देखना चाहे कि इससे पहले किस कस्टमर की इंक्वायरी की थी उसका भी दिख जाए, क्योंकि डेटा फ्रेश रिफ्रेश होता रहेगा टुडे के हिसाब से, तो पुराना डेटा नहीं मिल पाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे 19 से लेकर के 23 तक का दिया हुआ है कि टुडे के आज से जो 2 दिन पहले का है और 2 दिन फ्यूचर जो बाद का है वो यहाँ पे ला के रख देगा। यहाँ पे वो डेटा आएगा जो कि आज का होगा। यहाँ पे जो कि आज का डेटा होगा जिसके फॉर्म आज भरे गए हैं, जिनकी इंक्वायरी कल करनी है, एक दिन बाद की इंक्वायरी है वो करनी है, उसका डेटा आ जाएगा। जैसे अगर हमने फॉर्म इसका 19 तारीख को भरा होगा और इसकी मीटिंग की डेट या फिर कॉलिंग की डेट 22 तारीख होगी तो 21 तारीख को आ जाएगा। मीटिंग की डेट से एक दिन पहले इस इस शीट में दिखा देगा इसको। और ये जो टास्क है, ये जो इंक्वायरी है वो उस डैशबोर्ड में, डेटा स्टूडियो के डैशबोर्ड में चली जाएगी। ठीक, तो अब डैशबोर्ड खोलता हूँ मैं यहाँ पे कि वहाँ पे कैसे जा रहा है।
ये मोहन जी का डैशबोर्ड है। इसके अंदर मैंने इस टास्क के जो नेम को इसको लिंक बना दिया है। जैसे पहले हम फ्रीक्वेंसी पे क्लिक करते थे तो ये लिंक ओपन होता था फॉर्म का, इसको फिल कर देते थे तो डन हो जाता था। बाकी इसको मैंने टास्क को लिंक कर रखा है। इसको ओपन करेंगे तो जो आज मैंने अभी फॉर्म भरे थे उसका भी नाम आ जाएगा। तो यहाँ पे अमित का जिसका भी मैंने नाम भरा था उसका भी आ गया है और इनकी कॉलिंग की डेट भी आ गई है। यहाँ पे फॉर्म है, जैसे हमारे जो मैनेजर हैं वो उनको कॉल करेंगे, कुछ भी अगर इनको फीडबैक मिलेगा या कुछ भी इनको आगे की कोई डेट मिलेगी तो वो इस फॉर्म पे डायरेक्ट भर सकते हैं। जैसे किसी कस्टमर को, कोई कस्टमर हमारी कॉल से अग्री होता है तो वो कहता है कि हाँ मैं 24 तारीख को 25 तारीख को शॉप पे आऊँगा और आपकी मुझे ये चीज़ या ये ऑफ़र अच्छा लगा है तो इसको मैं आकर के एक बार देख लूँगा। तो फिर मतलब कि अगर कोई कस्टमर डेट आगे बढ़ाता है तो फिर दोबारा से उसको दोबारा रिमेम्बर कराया जा सके या फिर कॉल की जा सके तो यहाँ दोबारा फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे ये दोबारा उसकी जो भी डेट आएगी उसके एक दिन पहले यहाँ पर शो करेगा। नेक्स्ट आ जाता है ये। इस पेज में सारा का सारा लॉक कर रखा है मैंने और यहाँ पे भी सारा लॉक कर रखा है। इसका एक्सेस भी मेरे पास है और जो डेलाइट प्रोसेस की जो आईडी है उसके पास एक्सेस है। और यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है ये जो भी अगर हिस्ट्री देखनी हो कि 23 तारीख की कौन से मीटिंग है या कॉलिंग है उसका देखना हो तो यहाँ पे वो भी आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, अगर मैं देखूँ 20 तारीख की कौन सी इंक्वायरी थी तो वो यहाँ पर आ जाएगा। 20 तारीख की सारी इंक्वायरी यहाँ पर आ गई है। अगर मुझे 23 तारीख की कोई देखनी हो तो 23 तारीख की भी यहाँ पे आ जाएगी। 23 तारीख की यहाँ पे आ गई है। ठीक है। अभी ये डेटा कहाँ से उठा रहा है, ये उठा रहा है यहाँ से। ये यहाँ से डेटा उठा रहा है इसको। अब ये काम कैसे कर रहा है, ये जो मोहन जी का जो डैशबोर्ड था उसमें मैंने ये लिस्ट लिंक को क्लिक किया तो ये वाला पेज खुल जाएगा। और ये पेज पूरा शीट को लॉक कर रखा है मैंने कि इसके अंदर सिर्फ डेटा शो करेगा। अगर आपको कुछ लिखना है या फिर इसके आगे कुछ भी डालना है या फिर फीडबैक डालना हो तो आप सिर्फ यहाँ पे ले सकते हो, पर यहाँ पे नहीं ले सकते। इसको मैंने लॉक कर रखा है इसको, और ये येलो पोर्शन को, येलो वाली सेल्स को लॉक कर रखा है। और सिर्फ इसको अनलॉक करके इसको अनलॉक रखा है कि अगर कोई डेट देखना चाहता हो कि इसके बाद की कौन सी इंक्वायरी है या इससे पहले की कौन सी इंक्वायरी है तो यहाँ पे डेट डाल के दे सकता है। इस सेल को यहाँ पे अगर कुछ भी हम एंटर करते हैं तो वो यहाँ पे आ जाता है। इसमें मैंने इंपोर्ट रेंज का फॉर्मूला लगाया है। इस सेल में वहाँ से डेट उठाएगा इंपोर्ट रेंज से और क्वेरी क्या कर रही है, फिल्टर फॉर्मूला लगाए यहाँ पे। ये जो रेंज है यहाँ पे 2 दिन पहले और आज की डेट से 2 दिन पहले और 2 दिन बाद की डेट का जो डेटा आ रहा है यहाँ पे उस डेटा को उठा रहा है। और यहाँ पे डेट डाली हुई है कि मुझे 23 तारीख का देखना है और उसको मुझे इस डेट से मिलाना है। 23 तारीख को इससे जो कि मीटिंग की डेट है ये या कॉलिंग की डेट है इससे मैच करा रहा है ये। ठीक है। तो जब ये यहाँ पे डेटा आ जाता है तो इसके बाद में फिर वापस से इस डेटा को इंपोर्ट रेंज के फॉर्मूला से यहाँ पे भेजा गया है। तो
मैं इस शीट का एक्सेस नहीं दे सकता, क्योंकि इसमें अगर जब ज़्यादा काम करेंगे तो फिर कुछ भी फॉर्मूला हटने से या फिर कुछ भी ये डेटा ख़राब हो सकता है। इसलिए मैंने क्या कर रखा है कि इसको इस शीट पे दे सकते हैं। ये सिर्फ ये शीट सिर्फ फॉर्म देखने के लिए है, इंक्वायरी देखने के लिए है, आगे की और पीछे की। तो ये इस तरह से काम कर रहा है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर फिनिश होता है। अब मुझे क्या करना है कि मैं चाहता हूँ ये व्हाट्सएप पे भी आए, कि अगर अगले दिन की कॉलिंग हो या फिर कोई मीटिंग हो अब एक जो माई टाइपी की जो शीट है मेरी, जो कि व्हाट्सएप की है, मैं चाहता हूँ कि ये उस पर भी जाए। तो यहाँ पे मैंने टास्क सेंडर करके एक व्हाट्सएप शीट बनाई है, और यहाँ पे जो डेटा आ रहा है वो यहाँ से उठा रहा है। यहाँ से वो डेटा उठा रहा है। इसके अंदर इशू मेरे को ये सिर्फ ये एक चीज़ का आ रहा है कि का कोई नया डेट, मतलब कि टुडे के हिसाब से चल रहा है। अगर आज इंक्वायरी का, और दूसरी बात है ये कि सेंट का जैसे कल का डेटा कुछ भी कम आता है, अगर जैसे सपोज किया जाए कि कल का सिर्फ कल का जैसे कोई डेटा है, ये रोज टुडे के हिसाब से फ्रेश हो रहा है, तो अगर जैसे कल का डेटा हमारा कम होता है, जैसे कम डेटा आया कल का, तो यहाँ पे पहले से स्टेटस में सेंट आ रहा है, तो ये फिर ऑटोमेटिक उस हिसाब से काम नहीं करेगा। मुझे ऐसा चाहिए था कि कोई भी फ्रेश डेटा आए तो वो उसको सेंट से नीचे, उसको एक सेल नीचे उसको यहाँ पे वो एंटर हो डेटा। बस इसमें प्रॉब्लम आ रही है, बाकी सारे ऑप्शन और फॉर्मूले मेरे फंक्शन से ही काम कर रहे हैं। बाकी एक बार चेक कर लेना आप, जो भी आपको अच्छा लगता है।